ट्रेनिंग के लिए तो वही एक्नॉलेजमेंट शो करके आपको एंट्री कब और किसको करनी हो तो क्लिक करते हो मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया, घर से खाना ले जाना चाहते हो। ICITSS में 2 ट्रेनिंग इंक्लूड होती है, IT ट्रेनिंग एंड OC ट्रेनिंग। IT ट्रेनिंग विच इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड OC ट्रेनिंग ओरिएंटेशन कोर्स। दोनों ही ट्रेनिंग 15-15 दिन की होती है और ये दोनों ही ट्रेनिंग ICI के थ्रू करवाई जाती है, ICI के अंडर करवाई जाती है और यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता। हर एक स्टूडेंट को, हर एक CA स्टूडेंट को ये दोनों ट्रेनिंग करना कंपलसरी होता है। ये दोनों ट्रेनिंग करने के लिए आपको अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। यहाँ पे सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही होता है। आपको करना है कि आपको ब्राउजर में जाना है, ICAI ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्च करना है। उसमें आपको देखने की कौन कौन से बैचेस अवेलेबल है और जो आपके लोकेशन से सबसे नियर है, जो सेंटर सबसे नियर है उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन होगा, हर एक काम ऑनलाइन होगा, कुछ भी ऑफलाइन मोड नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लोगे तो उसमें आप एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी और जब आप सेंटर पे जाओगे ट्रेनिंग के लिए तो वही एक्नॉलेजमेंट शो करके आपको एंट्री मिलेगी। तो ये ट्रेनिंग कब और किसको करनी होती है? हर एक स्टूडेंट को ये कंपलसरी होता है, करना होता है। कब करना होता है? जब आपने इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। इंटरमीडिएट के रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जब आपका सक्सेसफुल इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद एलिजिबल होते हो, आप कभी भी ये IT एंड OC ट्रेनिंग कर सकते हो। चाहे तो आप एक ग्रुप देने के बाद दे सकते हो या दूसरा ग्रुप देने के बाद ये ट्रेनिंग कर सकते हो या बोथ ग्रुप देने के बाद कर सकते हो या रिजल्ट आने के बाद, मतलब इंटरमीडिएट क्लियर होने के बाद भी कर सकते हो। बट आपको आर्टिकलशिप जब आपने स्टार्ट किया उससे पहले ये दोनों ट्रेनिंग कर लेनी होती है। आर्टिकलशिप स्टार्ट होने से पहले ये दोनों ट्रेनिंग आपको कर लेनी होती है, अदरवाइज आपको आर्टिकलशिप नहीं मिलती है। तो इसका फीस स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। ITT के लिए आपको 6500 पे करना होता है और OC के लिए आपको 7000 पे करना होता है। वहाँ के ड्रेस कोड और रूल्स के बारे में अगर बताओ तो अगर आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे ना तो फर्स्ट डे आपको वहाँ पे सब कुछ बता दिया जाएगा अबाउट द ड्रेस कोड, रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन, हर एक चीज बता दिया जाएगा। बट अगर मैं यहाँ पे आप कुछ ओवरव्यू दे दूँ पहले से, तो आपका ड्रेस जो होना चाहिए वो फॉर्मल होना चाहिए। बॉयज के लिए टाइज जो है वो कंपलसरी होता है। वहाँ पे अटेंडेंस जो होती है वो बायोमेट्रिक होती है, मीन्स आपको टाइम से पहले जाना होता है तो ही आपको बायोमेट्रिक होगा, वरना आपकी अटेंडेंस कैंसिल हो जाएगी। और वहाँ पे कोई भी फोटोज वीडियोज अलाउड नहीं होता है। वेल फोटोज एंड वीडियोज इज सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। कोई सेंटर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है तो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करती है, फोन बैग से बाहर भी नहीं निकालने देती है। बट कुछ सेंटर्स थोड़ी लिबरल होती है तो वो करने देती है, थोड़े बहुत फोटो वीडियोज चल जाता है। मेरे केस में जब मेरा ITT हुआ था तो मुझे याद है मैंने एक फ़ोटो क्लिक कर ली थी और वो फोटो क्लिक करते हुए मुझे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने देख लिया था और बोला था कि आपने फ़ोटो क्लिक करी है, फ़ोटो भी डिलीट करवा दी फ़ोन से, और बोला कि इस आपने फ़ोटो क्लिक करी, आपने रूल्स तोड़े तो आपको आज की जो अटेंडेंस है वो हाफ डे हम लगा देंगे, फुल डे आपका नहीं लगाएंगे। वेल मैंने थोड़ा बहुत सॉरी बोला, समझाया तो मान गए थे। बट ऐसा होता है, ऐसे बच्चों के हाफ डे लग जाते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। मैं फूड के बारे में बता दूं तो फूड में आपको अच्छा खासा मिलता है। ITT में आपको एक बार प्रॉपर लंच मिलता है, प्रॉपर खाना मिलता है और एक बार टी ब्रेक होता है। OC में आपको 2 बार टी ब्रेक होता है और 1 बार प्रॉपर खाना मिलता है। बट इन केस अगर आप चाहते हो कि आप अपना घर से खाना ले जाना चाहते हो, अगर आपको कोई हेल्थ इशू है, आप बाहर का नहीं खा सकते या ज़्यादा हैवी या ज़्यादा ऑयली नहीं खा सकते, तो आप वहाँ पे अपना खुद का खाना भी ले जा सकते हो। मुझे याद है OC के टाइम नवरात्रि चलते थे तो बहुत से बच्चों का फास्ट होता था तो वो घर से ही फ्रूट्स लाते थे, वहाँ का खाना नहीं खाते थे। और ITT में एक लड़की थी जिसका हेल्थ इशू होता था तो वो कुछ गिने चुने खाने ही खा सकती थी, तो वो वहाँ से नहीं खाती थी, वो घर से ही खाना लाती थी। तो वो अलाउड होता है, अगर आपका मर्जी होता है आपको वहाँ का खाना तो वहाँ का खा सकते हो, वरना आप घर से भी ला सकते हो। अगर मैं छुट्टी की बात करूँ तो दोनों ही ट्रेनिंग में आपको 1.5 डे की छुट्टी मिल जाती है, आराम से मिल जाती है। बट उसके पीछे आपको एक प्रॉपर रीजन बताना पड़ता है कि आप ये लीव क्यों ले रहे हो और आपको एक एप्लीकेशन लिख के देना होता है। बट अगर आपने 1.5 डे से ज़्यादा छुट्टी कर ली तो आपको कंपनसेशन पे करना होता है। कंपनसेशन मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपका ITT ट्रेनिंग चल रहा है और 15 दिन की जगह आपने सिर्फ 10 दिन ही वो क्लासेस अटेंड करी है, तो ITT का बैच तब जब भी शुरू होगा ना दोबारा फिर से, ज़रूरी नहीं है उसी सेंटर पे, किसी भी सेंटर में जब भी आपका ITT का बैच फिर से शुरू होगा तो आपको वो 5 दिन के लिए वापस से आना पड़ेगा। मतलब आपको 15 डेज की जो ट्रेनिंग है वो तो कंप्लीट करनी ही होगी, तो उसको कहते हैं कंपनसेशन पे करना। तो आखिर इन दोनों ट्रेनिंग में होता क्या? ITT ट्रेनिंग में आपको बेसिक नॉलेज दी जाती है अबाउट द टेक्निकल स्किल्स लाइक MS Excel, MS Word, PPT, टैली, आइडिया और भी छोटी मोटी चीज़ें जो है जो टेक्निकल स्किल्स में आती है वो उस सबका एक बेसिक नॉलेज दे दिया जाता है, क्योंकि 15 दिन बहुत ही कम होता है इन सब चीज़ों को सीखने के लिए। आपको बेसिक आइडिया दे दिया जाता है और ये सारी ही नॉलेज आपको आर्टिकलशिप के ड्यूरिंग बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है।
ऑन द अदर हैंड अगर मैं ओसी की बात करूँ तो ओसी में आपको बहुत सारे सॉफ्ट स्किल्स सिखाए जाते हैं। सॉफ्ट स्किल में आ जाते हैं कि आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, अपने स्टेज ऑफ फेयर को कैसे दूर भगा सकते हो, कंफर्ट जोन से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, आप सीए बनने के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज होती है जिसको आप ग्रैब कर सकते हो, आपके पूरे सीए करिकुलम में, पूरे सीए के प्रोफेशन जर्नी में इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बताया जाता है। सीए की एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई जाती है जो एज अ सीए स्टूडेंट और एज अ सीए आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं एग्जाम्स की बात करूँ कि एग्जाम्स भी होते हैं क्या, तो ओसी में तो कोई एग्जाम नहीं होता है, बट आईटीटी में आपको 2 बुक्स मिलती है, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। तो आपको 3 बार टेस्ट देना पड़ता है। सबसे पहला आपका मॉड्यूल 1 का टेस्ट होता है, सेकंड टाइम में आपका मॉड्यूल 2 का टेस्ट होता है, एंड थर्ड टाइम जो होता है आपका दोनों का ही टेस्ट होता है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल दोनों का टेस्ट होता है। थर्ड टाइम वाला जो टेस्ट होता है वो आपके कंप्यूटर पे होता है। तीनों ही टाइम जो टेस्ट होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सब्जेक्टिव कोई नहीं होता है, बट थर्ड वाला जो होता है वो कंप्यूटर पे होता है। फर्स्ट और सेकंड जो टेस्ट होता है वो आपके पेन पेपर से होता है, वो आपको ऐसे ही एबीसीडी में से आपको फिल करना होता है। अगर मैं सर्टिफिकेट्स की बात करूँ तो जिस दिन आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद आपको सर्टिफिकेट आपके पोर्टल पे शो होने लगता है, वहाँ से अपना प्रिंट कर सकते हो। मुझे याद है आईटीटी का सर्टिफिकेट आने में थोड़ा टाइम लगा था, बट कंपैरेटिवली ओसी का सर्टिफिकेट जल्दी आ गया था। तो वो वेरी करता रहता है, वो 10 दिन में आपका आ जाता है, अप्रॉक्स मैक्स टू मैक्स 10 दिन लगते हैं, उसके अंदर आपको आ जाता है। ट्रेनिंग खत्म हुई उसके अप्रॉक्स कुछ दिनों बाद आपकी सर्टिफिकेट आपके पोर्टल पे आपको शो हो जाता है, वहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आती है अबाउट द फीडबैक। हर एक दिन जब आप क्लास ले लेते हो तो जब आप घर जाते हो तो आपको आपके पोर्टल पे फीडबैक का ऑप्शन आता है और उस फीडबैक को आपको फिल करना पड़ता है, और ये फीडबैक देना आपको कंपलसरी होता है। अगर आपने फीडबैक नहीं दिया तो आपका सर्टिफिकेट माइट भी रुक सकता है, तो आपको हर दिन वो फीडबैक जो होता है वो फिल करना होता है।